नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं ऑब्लिक गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की 17वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल यानी कि पुराने अखबारों और पत्रिकाओं की बिक्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आजीवन सदस्यता शुल्क। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसे पूंजीगत आय माना जाता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये लाइफ टाइम के लिए सिंगल फीस चुकाई जाती है, तो उसे हम क्या मानते हैं? पूंजीगत आय मानते हैं। और बैलेंस शीट के दायित्व भाग में दिखाया जाता है यदि कोई भिन्न सूचना हो, यानी कि आपके प्रश्न में यदि कोई सूचना दे रखी है, ठीक है, या समायोजन में उल्लेख हो, यानी जो एडजस्टमेंट अलग एडजस्टमेंट दे रखी है उसमें इसका उल्लेख कर रखा हो, तो उसी के अनुसार इसका ट्रीटमेंट या क्रिया की जाएगी। यानी कि अगर इसको कहा है कि आयगत मान लो तो हम आयगत मान लेंगे, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आयगत मान लो, कुछ को आप पूंजीगत मान लो, तो हम उसको उसी हिसाब से मानेंगे जो सूचना हमें प्रश्न में दे रखी है। अदरवाइज आपको क्या मानना है? पूंजीगत आय ही मानना है, यानी कि कैपिटल इनकम ही मानना है। आगे देखिए, आजीवन सदस्यता शुल्क वह शुल्क है जो अलाभकारी संस्था अपने सदस्यों से उनके जीवन काल में एक बार प्राप्त करती है। कभी कभी इसके एक भाग को चंदा खाता में हस्तांतरण कर दिया जाता है और शेष को पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। देखिए, कभी कभी जो सूचना दे रखी हो तो हमें क्या करना है? कुछ को चंदा खाते में जोड़ देना है और कुछ को पूंजी कोष में जोड़ना है यदि आपको सूचना दे रखी है प्रश्न में, तो अदरवाइज ये पूंजीगत इनकम ही मानी जाती है और इसे चिट्ठी के दायित्व भाग में ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपके। अब अगला पॉइंट 8वां, पुराने अखबारों ऑब्लिक या कोमा पत्रिकाओं आदि की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्स्ट्रा। पुराने अखबारों और पत्र पत्रिकाओं आदि की बिक्री से जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम आय मानते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं? आयव्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। यानी दिखाते कहाँ हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट भाग यानी कि इनकम साइड में हम इसे आयगत इनकम मानते हुए दिखाते हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र के क्रय को आयव्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपको ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल दे रखा है तो उसकी बिक्री को हम आय मानेंगे और उसके क्रय को, यानी अगर हम खरीदते हैं तो उसके क्रय को हम क्या मानते हैं? एक्सपेंसेज मानते हुए आयव्यय खाते के एक्सपेंडिचर्स साइड में दिखाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड मीन्स डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो ये क्लियर है। यदि आपके प्रश्न में कुछ भी सूचना नहीं दे रखी और पुराने अखबारों और पत्रिकाओं आदि की बिक्री से कुछ राशि प्राप्त हुई दिखा रखी है तो हमें उसे आयगत आय मानना है तथा आयव्यय खाते के क्रेडिट पक्ष यानी कि आय साइड में दिखाना है। और यदि हम पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र को हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रय मीन्स परचेज, तो परचेज कर रहे हैं तो उसे हमें कहाँ दिखाना है? एक्सपेंडिचर साइड में आयव्यय खाते के। ठीक है, तो क्लियर है ये 2 पॉइंट, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।